जब सुमित्रा जी के हाथों का प्रसाद वो पक्षी ले गया तो सुमित्रा रोने लगी। रोने की आवाज कैकई और कौशल्या ने सुनी तो दौड़ करके आई, भाग करके आई, एक एक कंधे पर हाथ रख लिया और कहा कि बहन क्यों रो रही हो? तो कहा कि मेरा प्रसाद एक चील ले गई। तो कौशल्या और कैकई कहने लगी बहन घबराओ नहीं, अरे तुम्हारा ही प्रसाद तो ले गई है, हमारा प्रसाद तो है अभी। देखिए रिश्ते में कौन है? सौ और व्यवहार कितना अच्छा। कह रही है कि आधा आधा भाग हम तुम्हें देंगे, तुम चिंता न करो। आज के समय में ऐसा है जाए तो आज की देवियां इतनी अच्छी हैं, इनकी जय हो जाए। सबर और भगोना खुद ही खा जाती, भले ही उल्टी है जाए। आंगन में लोट पीट के काम चला लेती, पर मानव प्रसाद दूसरे को ना देती। जहां जलन की भावना है, जहां छीनने की भावना है, जहां चालाकियां ज्यादा है। एक बात और ध्यान रखें, चालाकी भी जगह जगह करनी चाहिए, हर जगह चालाकी ठीक नहीं है। परिवार में, रिश्तेदारियों में ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। चालाक सभी हैं। जब आए हो इस संसार में, ईश्वर ने बुद्धि दी है, सभी समझदार है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है, समझदार वही है। ये ध्यान रखना। अब तुम घर में ही बात को इस्तेमाल कर चालू कर दो तो गलत बात है। सबर दूध खुद पी जाओ, क्या तो बिल्ली पी गई। ये कोई चालाकी नहीं है, ये नालायकी है। ध्यान रखना। चालाकी कहाँ है, कैसी है, समझदारी किसे कहते हैं? सही जगह पर सही बात का इस्तेमाल करना ही समझदारी है। कभी कभी ऐसे ऐसे समझदार हैं कि सारे जीवन समझदारी में लगे रहे, वो समझदार ही नहीं हो पाए, और माने भी हो ना समझदारी दिखाए बिना। कुछ हटीले ऐसे हैं कि बोले बिना माने नहीं और जानते भी हैं नहीं। जैसे बल्ब को तुम चटकनी दबाओगे तत्काल बंद हो जाएगी बल्ब, लेकिन पंखा को तुम कितनी जल्दी दबा दियो, 4 चक्कर माने को ना लगाए बिना। इतना हटीलो। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं कि तुमने कितना भी रोकना, समझदारी कहाँ दिखानी है, कहाँ चुप रहना है, पंखे की तरह माने नहीं, बोले बिना नहीं माने, चाहे उनकी बात को कोई मतलब ना हो, अर्थ ना हो, जरूरत ना हो तो भी बोल पड़े। तो चालाकी कहाँ दिखानी है वो भी समझ के रखना चाहिए। परिवार में ज्यादा चालाकियां ठीक नहीं है। आपने देखा होगा परिवार में जो बहू, जो बेटा ज्यादा रूठ है, समझ लो चालाकियां शुरू हैं। अब रूठ क्यों रहे हैं ये भी ध्यान रखना। ऐसी चालाकियां हैं ये, उनने कब गेहूं बेच ले, जैसे मंडी में गए उन्होंने ज्यादा ले गए। माँ बाप तो सब जानते हैं लेकिन अनजान रहते हैं। माँ बाप जानते सब हैं लेकिन अनजान रहते हैं। 10,000 की चीज बिकी और उन्होंने 5 ही बता दे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा तो मेरा है, कहाँ ले जाएगा, सब कुछ उसी का है। लेकिन लोग चालाकियां करने को माने नहीं। ये चालाकी ठीक नहीं है। धीरे धीरे 2-4 साल कबू सरसों में कट कर दई, कबू मूंग में पिट कर दई, तो कबू गेहूं काट दे, तो कबू बाजरा काट दो। ये चालाक है, बेवकूफ है, ये ध्यान रखे। अब ज्यादा इकट्ठा है वो जो 1-8 लाख भाव, उनको रूठना महल चालू है वो। क्यों? अब हम न्यारे होंगे क्योंकि 1 लाख जो है गए बैंक में, काउदना खुले गई पोल तो तात पहले ही है लो धल्लो वासन। तो समझ लो हर जगह चालाकियां ठीक नहीं है। माँ बाप जानते सब है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ना समझे कोई अगर चालाक बने, वो ये बिल्कुल ना समझे कि माँ बाप नहीं जानते, सब जानते हैं। जिस तरह से परमात्मा सब जानता है, ठीक उसी तरह से माँ बाप के सामने जिसने पैदा हुए, बड़े हुए, पल पल तुम्हारी हरकत को देखा, उन्हें बेवकूफ समझ रहे तो समझ लो तुमसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं, चाहे वो बेटी हो या बेटा। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जानबूझ के चुप रहते हैं, तो उन्हें ना समझ मत समझने की कोशिश करना, ये भूल है आपकी। जिन्होंने अपने बच्चे के एक-एक कदम उंगली पकड़ के चलाया है, वो ध्यान रखें कि वो अपने बच्चे के एक कदम को बता सकते हैं कि मेरा बच्चा अब कहाँ जा रहा है। चुप इसलिए रहते हैं कि कभी तो समझेगा।
लेकिन कुछ नालायक फिर भी ऐसे हैं कि वो समझे ही नहीं, वो समझे कि माँ बाप तो ऐसे ही हैं। नहीं, वो ऐसे नहीं है। वो आपकी हर नादानियों पर पर्दा डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप खुश रहें। तो जहां चालाकी दिखानी है बस वहीं दिखाएं, हर जगह चालाक बनने की जरूरत नहीं है कि बाहर से आए कुटपिट के और घर में चालाकी दिखा रहे हैं। तो जहां दिखाने की जरूरत है वही दिखाएं, हर जगह चालाक बनने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। जहां जलन की भावना है, जहां छीनने की भावना है, जहां बेईमानी की भावना है, उस घर में कभी राम राज्य हो ही नहीं सकता। उसमें तो महाभारत ही होगा। उसमें उस घर में तो दुर्योधन जैसे ही पैदा होंगे। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम खुद अपने आप पर पाबंदी कर लोगे, ईश्वर कहीं ना कहीं ऐसी संतान ही भेज देगा कि तुम बिल्कुल ठीक ही हो जाओगे। ध्यान रखना। और जिस घर में त्याग की भावना है, दूसरों को सुखी रखने की भावना है, संतोष की भावना है, उसी घर में राम राज्य है। एक बात बस ध्यान रख ले कि जब लेके जा नहीं पाओगे तो चालाकियां किस लिए। और जिसने ये मुख दिया है वो भोजन तो जरूर ही देगा। आप कितनी ही वो चाहे तो आप कभी भूखे नहीं सोएंगे, वो चाहेगा तभी आप भूखे सोएंगे। कभी कभी ऐसा दिन आता है कि भोजन सामने होता है लेकिन हम खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता। हम नहीं, हमारे हाथ हैं लेकिन हमारा हाथ वहां तक पहुंचने देगा जब ही तो पहुंचाने वाला कोई और है। फिर कहते हैं हम लोग कि आज पता ना किन को मुंह देख लो, पानी तक ना परो मुंह पे। मुंह नहीं देख लिया, कुछ न कुछ हमसे भूल ऐसी हुई है कि आज परमात्मा चाहता ही नहीं कि हम भोजन करें। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। कहाँ चालाक बनना है, कहाँ नहीं बनना है। जो इस बात को समझ गया, कहाँ मौन रहना है, कहाँ बोलना है, जो समझ गया समझ लो वही समझदार है। बोल गोविंद भगवान की। रामचरितमानस में इतनी साधारण बाबा तुलसीदास जी ने क्यों लिखी? वाल्मीकि की तरह, जो वाल्मीकि जी ने लिखी संस्कृत में, उनकी तरह वो भी तो लिख सकते थे। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी प्रकांड विद्वान न हो संस्कृत, नहीं। उन्हें लगा कि आने वाले समय में लोग इतने नहीं पढ़ पाए तो हर कोई इस रामचरितमानस को कैसे पढ़ पाएगा। उन्होंने चाहा कितनी सरल भाषा में हम लिखेंगे कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक मनुष्य रामचरितमानस अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि गीता पढ़ने के लिए भी दिमाग चकरा जाता है, ध्यान रखें। गीता और भागवत पढ़ता है मनुष्य तो दिमाग गड़बड़ हो जाता है। अंग्रेजी भागवत ऐसी है कि जैसे पढ़ने के बाद ऐसा कभी कभी लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं, किसके लिए कमाए और किसके लिए करे। कुछ चीजें हैं ही ऐसी। लेकिन एक रामचरितमानस ऐसा है, इतना सरल है कि 8वां पढ़ा हुआ, 5वां पढ़ा हुआ बच्चा भी बड़ी आसानी से पढ़ और समझ सकता है। तो आप समझ लीजिए कि उसमें इतनी बारीकी है कि हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, कि परिवार में हमें किस तरह से रहना चाहिए, मेहमानों के साथ हमें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, बड़ों के साथ हमें किस तरह से पेश आना चाहिए, एक एक बात ऐसे लिखी हुई है कि यदि आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा।